Evening to all of you. This is Rohit Kumar, your host, your mentor, and बहुत सारे लोग मुझे अभी लाइव सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिन्होंने भी सॉफ्ट प्रो इंडिया के पेज को लाइक किया है, वो सारी लोग आज जुड़े हैं एक सेशन में। सेशन का नाम है हाउ टू गेट गुड मार्क्स, हाउ टू टॉप इन आर अपकमिंग एग्जाम। जो आपके बोर्ड का अभी अपकमिंग एक पेपर होना है, आपका जो पूरा शेड्यूल आ गया है, 25 तारीख से आपके एग्जाम्स होने हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे आप किन किन ट्रिक्स का यूज करके, आप कौन कौन से तरीकों को अटेम्प्ट करके आप अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। अगले 30-40 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लाइव रहेंगे, और मेरे एक्सपीरियंस को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसको आप सुनेंगे और उस एक्सपीरियंस को अपने डे टू डे लाइफ में लाएंगे। और आप देखेंगे कि रोहित सर, इन 2013 मैंने एमसीए किया था और 2013 में मैं एकेटीयू का गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बना। वो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो सारे ट्रिक्स आपको 30-40 मिनट में मैं देने वाला हूं। आपके फ्रेंड्स अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को इंटीमेट करिए, उनको बताइए कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट। वेरी गुड इवनिंग उमंग, वेरी गुड इवनिंग प्रतीक, वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलने भी आ चुके हैं लखनऊ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में मैं विजिट किया। सबका एक ही क्वेश्चन था कि सर हाउ टू गेट मार्क्स इन एग्जाम्स, सर हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन आर एग्जाम्स। आपको आपके एग्जाम्स में कैसे अच्छा कर। बहुत सारे उम्मीदें हैं आपसे, आपके अच्छे नंबर से आपकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपके कॉलेज आपसे आप अच्छे मार्क्स गेन करें, जिससे कि कॉलेज का, आपके फैमिली का, आपका नाम बहुत आगे जाए, आपका नाम ऊंचा हो। वेरी गुड इवनिंग अंश। नमस्ते नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग मोहित, नमस्ते। छोटू गुप्ता, सनी जायसवाल, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, आज हम लोग इस सेशन में क्यों जुड़े हैं, आज के सेशन से आपको क्या फायदा होना है, क्या बेनिफिट्स होना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन से आपको ये पता चलेगा, वो ट्रिक्स पता चलेंगी कि हम अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स में कैसे गुड मार्क्स, कैसे अच्छे मार्क्स अचीव करें। मुझे भी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आज आपको देख करके बहुत खुशी मिल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी आपको बता नहीं सकता कि आप सब लोगों के बीच में आने से मैं कितना खुश होता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके मुझे कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे सॉफ्ट प्रो इंडिया के पेज को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो क्वेरीज अपने पूछते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप हमारी मदद करें, आपकी जो भी छोटा मोटा जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो सारी चीज हम आपसे शेयर करते रहते हैं। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक्स हमें मिलते हैं। तो हमें भी काफी प्राउड होता है कि आपके साथ जुड़ करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस अंश, आज का मुद्दा ही यही है कि सर हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम्स। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो आप सब लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे इस सेशन को ज्वाइन करे रहें। और चीजों को अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप चीजों को नोट डाउन कर लें।
मोहित ने कहा कि सर इस सेमेस्टर तो मैंने क्लास ही नहीं की, फिर मैं कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं। मोहित, बहुत सारे तरीके आपके लिए भी होंगे और आप देखेंगे कि आप अगर मेरे इन तरीकों को फॉलो करते हैं, अभी भी हमारे पास 15-20 दिन है, 15 to 20 days हैं एग्जाम्स के, आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। क्लियर? तो जब मैं इसकी शुरुआत करूंगा, मैं शुरुआत करने के दौरान ही आपको बता दूंगा कि हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के टाइम में, जैसे यूनिवर्सिटी या बोर्ड ने डेट डिक्लेयर कर देते हैं, तो जब बोर्ड डेट्स डिक्लेयर कर देता है कि इस डेट से एग्जाम होना है, 25 जून से आपके पेपर्स स्टार्ट होने, तो माय डियर फ्रेंड हम बहुत पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई होती है उस दिनों तक, फिर हम परेशान होते हैं। तो कुछ ऐसे ब्लंडर्स हैं, कुछ ऐसे ब्लंडर्स हैं जो आपको कतई नहीं करने चाहिए। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, कुछ ब्लंडर्स जो आपको नहीं करने चाहिए एंड कुछ मस्ट डू की चीजें होंगी जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान करनी चाहिए। अच्छी आदतें कुछ बताऊंगा जो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स की ओर ले जाएगी। डन? तो पहले हम ब्लंडर्स के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हमारा पेपर होने वाला होता है, तो हम अगर एक सेमेस्टर में 5 या 6 पेपर्स की बात अगर करें, तो हमारा दिमाग कहता है कि हम 5 6 पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का सोचते हैं, और आप अपने आप को मल्टीटास्किंग की तरह ट्रीट करने लगते हो, जो कि एक गलत ट्रिक है, ये ब्लंडर है आपका। आप मल्टीटास्किंग मत बनिए। एग्जाम्स के दौरान आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि इन 5 6 पेपर में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट, अच्छे सब्जेक्ट पे फोकस करें, स्टार्टिंग हमें अच्छे सब्जेक्ट से करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चों के प्रोग्रामिंग पेपर्स बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो उसका अलग चीज है। तो आप जब भी अपने सेमेस्टर की तैयारी करें, तो प्लीज आइडेंटिफाई दो सब्जेक्ट्स जो कि आप जिसमें बहुत स्ट्रांग हो, जिसके आपके पास बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल, जिसको अपने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप मल्टीटास्किंग बनने के बजाय, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे जाने की बजाय, आप शुरुआत उस सब्जेक्ट से करें जिसकी प्रिपरेशन आपने अच्छी करी है, जिसमें आपको क्लास में बहुत अच्छा समझ में आया है, जिसके आपके आपके सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हो। सेकेंड ब्लंडर जो आजकल का जनरेशन है, आज जो हम और आप जिस जनरेशन में है, इसको डेटा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद समय है डेटा टेक्नोलॉजी। हम इस डेटा टेक्नोलॉजी के युग की बात कर रहे हैं, हम इस फेज की बात कर रहे हैं। हम सब लोग एक चीज से घिरे हुए हैं, हम सब लोग एक परेशानी से घिरे हुए हैं, और उनका नाम है मोबाइल स्लॉट या ऐसे डिवाइसेस का मैनेजमेंट। आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को कैसे मैनेज करते हैं? आप देखेंगे कि जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हैं, आपके मोबाइल्स पे आपके फ्रेंड्स का मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे कोई चीज आती है, तो सबसे पहला काम आप अपने मोबाइल फोन्स में से जो अनवांटेड एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दें। जो भी अनवांटेड एप्स हैं आपके मोबाइल फोन में, जैसे अगर आप 2-3 महीनों के लिए अगर इंस्टाग्राम बंद कर दें, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। इंस्टाग्राम फिर से लॉगिन हो जाएगा, फिर से डाउनलोड हो जाएगा, फिर से आप लॉगिन कर पाएंगे, आपके फ्रेंड वहीं रहेंगे, फिर से आप बात कर पाएंगे। लेकिन अगर ये आपके 10-15 दिन खराब हो गए, किसी भी सोशल मीडिया को यूज करके, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो वो दिन आपकी पढ़ाई के दिनों टाइम्स को खराब करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में से जो अनवांटेड एप्स हैं, जिनकी रेगुलर जरूरत नहीं है, उनको इंश्योर करिए कि उनको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। और मोबाइल को यूज करने का एक पर्टिकुलर टाइम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर स्लॉट बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको सोशल मीडिया यूज करना है, ओटीटी यूज करना है, आपको कुछ भी करना है, आपने बना लिया कि 7 to 8, 7 बजे से लेकर के मॉर्निंग 8 बजे तक मैं अपने मोबाइल फोन को यूज करूंगा, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा। बिल्कुल करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम कैलकुलेटेड होना चाहिए, पूरे दिन का नहीं होना चाहिए। क्लियर?
आप सब लोग प्लीज मेरी बातें अच्छे से पहले सुने। क्वेश्चन आंसर हम सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं उन क्वेश्चंस का बहुत क्लियर तरीके से आपको आंसर दूंगा। बातों को सुनने से सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, जो आपका पढ़ाई का एनवायरमेंट होना चाहिए, जहां भी आप पढ़ने बैठते हैं वो एनवायरमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके ऊपर किसी काम का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा, अपने गार्जियन, अपने फ्रेंड्स को ये बता दें कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जो आपका इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, जो आपके पढ़ने का टाइम जो आपका है, वो बिल्कुल स्लॉट मैनेज होना चाहिए। और मैं कभी नहीं कहता कि एक स्लॉट आप ऐसा बनाइए जिसमें आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक पढ़ें, कभी नहीं, ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। आप छोटे छोटे स्लॉट्स बनाएं, छोटे छोटे टाइम के सेक्शंस बनाएं, बीच में ब्रेक्स जरूर लें। क्लियर? नेक्स्ट, आपके स्लीप करने का, आपके सोने का जो शेड्यूल है वो भी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। एग्जामिनेशन के दौरान हमें कब सोना है, इस चीज को बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम रात में बहुत देर तक पढ़ेंगे। आप रात को बहुत देर तक जगते हो, बहुत देर तक पढ़ने की कोशिश करते हो, और जो गोल्डन टाइम होता है पढ़ाई का, आप कहीं भी रिसर्च करिए, आप कहीं भी सर्च करके ये पता करिए कि सबसे गोल्डन आवर्स कौन से होते हैं पढ़ाई करने के, तो आपको लिखा मिलेगा वो मॉर्निंग का 5 से लेकर के 8-9 बजे तक का टाइम। वो टाइम बिल्कुल कूल इन्वायरमेंट रहता है, बिल्कुल आपका दिमाग शांत रहता है, दिमाग एक्टिव रहता है, क्योंकि आप अच्छी नींद लेकर के आए हैं। तो आप उस टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। आप उस स्लॉट में अपने सबसे डिफिकल्ट पेपर्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि उस समय का पढ़ा हुआ, मॉर्निंग टाइम्स का पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्लियर? तो आपका जो सोने का टाइम है, जो आपका स्लीप करने का शेड्यूल है, जो भी आप जिस भी टाइम में स्लॉट को रहते हो, 6-7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है एग्जाम्स के टाइम में। आपके पूरे एक चार्ट बना होना चाहिए जिसपे आपके सोने का टाइम फिक्स हो, जिसपे आपके खाना खाने का टाइम फिक्स हो, जिसपे आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे डिवाइड करना है, उसका टाइम बिल्कुल आपके टाइम टेबल में फिक्स होना चाहिए। बहुत सारी चीजें अमन मैं बताऊंगा, आप लोग अभी दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मत जाए। क्लियर? एक बहुत बड़ी आदत हम स्टूडेंट्स में होती है, एक बहुत बुरी आदत कह लो, पुरानी आदत कह लो, हम सब लोग इस आदत से ग्रसित हैं, मैं भी ऐसा करता था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप कभी भी बेड पर न पढ़ें, बेड पर पढ़ाई नहीं हो सकती। बेड पे जैसे ही हम जाते हैं हमें नींद जैसी फीलिंग आने लगती है। तो आप कभी भी अपनी तैयारी करें, कभी भी पढ़ने बैठे तो आप बढ़िया एक टेबल लगाएं और कुर्सी पे बैठ करके पढ़ाई करें। बेड पर पढ़ाई नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, ये सारी थी ब्लंडर्स, जो ब्लंडर्स हम लोग करते हैं। आपका स्लॉट मैनेज नहीं होता है, आपका आपका सब्जेक्ट नहीं डिसाइड होता है, आपका स्टडी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। कभी पापा कोई काम बता देते हैं, कभी फैमिली के कुछ लोग काम बता देते हैं, कभी छोटा भाई हमसे पढ़ाई की चीजें पूछने आ जाता है। हमें इन सब को मैनेज करना है, बट हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, जिससे हम एग्जाम्स में अच्छा कर पाए। नेक्स्ट, आप बहुत ध्यान से मेरी एक बात और सुने। अब मैं वो ट्रिक्स बताने वाला हूं, वो सारी चीज बताने वाला हूं जिसमें नहीं नहीं नहीं, नोएल आप क्वेश्चन कर रही हैं कि सर एग्जाम्स में कंटेंट को बढ़ा के लिखना चाहिए या लिमिट में लिखना चाहिए। आप अभी भी, मैं आपको उस पे ले आऊंगा नोएल, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं कुछ मस्ट डू वाली चीजें बता दूं। पहले मैंने आपको ब्लंडर्स बताया जो आपको नहीं करने चाहिए एग्जाम्स के टाइम में, तो कतई नहीं करना चाहिए। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूं वो है मस्ट डू। आपको ये सारे काम करने चाहिए। जैसे सबसे पहले कॉन्सिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कॉन्सिस्टेंसी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप कॉन्सिस्टेंट नहीं होंगे,
जब आप कॉन्सिस्टेंट नहीं होंगे कि हम एक साथ बैठ करके, अगर हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है, अगर हमारे प्रोग्रामिंग का पेपर है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल लेवल पे जाके करके देखनी चाहिए, जिससे आपकी एग्जाम्स में प्रोग्राम के साथ, थ्योरी के साथ एक प्रोग्राम बनाने की आदत लग जाए। जब भी आप जब भी आप किसी क्वेश्चंस को जब भी आप किसी क्वेश्चन को पेपर में देखें, तो आप कोशिश करें कि अगर वो प्रोग्रामिंग का पेपर है, अगर वो मैथ्स का पेपर है, तो आप थोड़ा सा उसका इंट्रो लिखें, उसके बारे में डिफाइन करें, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करें, और देन उसके बाद उस प्रोग्राम को बना करके देखें। जैसे अगर प्रोग्रामिंग के पेपर की बात करी जाए, अगर आप जावा टेक्नोलॉजी आपने इस सेमेस्टर में पढ़ी है, तो जावा में बहुत सारे प्रोग्रामिंग के आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्रोग्रामिंग के होते हैं, तो आपको वहां पे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। वहां पे प्रोग्रामिंग का आप प्रोग्राम्स बनाएं, पूरा स्ट्रक्चर सही लिखें, प्रोग्राम्स का आउटपुट सही लिखें, जिससे कि जो आपका कॉपी जब आपकी चेक होगी, जब आपकी कॉपी इवेलुएट होगी, तो आपका जो भी पर्सन उसको इवेलुएट कर रहा होगा, वो ये सर्च करेगा कि उस स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल आंसर को देने की कोशिश करिए। आप थ्योरी लिखिए, लेकिन उसके साथ एग्जांपल्स में प्रोग्राम्स जरूर बनाइए। नेक्स्ट अगर कंसिस्टेंसी की बात अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर ट्यूशन टाइम। सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर ट्यूशन टाइम। तो माय डियर फ्रेंड, सेल्फ स्टडी क्या होता है? जब आप खुद से अपने लैपटॉप को लेके, अपने कॉपीज को लेके पढ़ने बैठ जाते हैं, ये जो टाइम है, ये जो तरीका है, आपके आपके फादर ने, आपके आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे आपको ट्यूशन लगा दिए कि आप ये सब्जेक्ट का ट्यूशन कर लो, आप जावा किसी से पढ़ लो, आप 1 घंटे किसी से डेटाबेस पढ़ लो। माय डियर फ्रेंड, अब वो टाइम नहीं है। वो आप जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब ये चीजें कर सकते हैं। एग्जामिनेशन टाइम में ऑलवेज ऑलवेज आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे जाना है, सेल्फ स्टडी को टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट डू में एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला है कि 10 hours इज इक्वल्स टू 1 सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। 10 hours 10 घंटे इज इक्वल्स टू 1 चैप्टर, 1 यूनिट आप पढ़ते हैं। 10 घंटे आपने 1 यूनिट को दिए, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप 10 hours निकालें, लेकिन 10 hours के लिए 10 यूनिट्स भी निकालें। हर पर्टिकुलर 1 घंटे के बाद आपको नई यूनिट पे स्विच कर जाना चाहिए, जिससे कि आपको कम टाइम में आप सारे सिलेबस को कवर कर पाओ। क्योंकि हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, बहुत ही कंटेंट रिच उसमें लिखे गए हैं। तो कंटेंट्स को पढ़ते समय आप बिल्कुल ख्याल रखें कि आपने, अगर आपके 10 यूनिट हैं, तो 10 यूनिट को आप बराबर टाइम दें। आप बिल्कुल, आप 1 यूनिट पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करें। आप बराबर बराबर टाइम अगर एलोकेट करेंगे सारे यूनिट्स को, तो उससे आपके अच्छे मार्क्स लाने का, आप अच्छा मार्क्स अटेंड करने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपके पास हर चीज के लिए टाइम होगा। आपके पास जितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उतने तरह के आपके पास आंसर्स करने का टाइम होगा। देन, और मस्ट डू में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अक्सर मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मेरे बड़े लोगों ने मुझे बताया कि आप अपने पेरेंट्स खुद बन जाइए। आप अपने आप को पेरेंट की तरह सोचिए, आप अपने आप को स्टूडेंट की तरह मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं अपने घर का गार्जियन हूं। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप पढ़ाई करते होते हैं, आपके पापा आपके पास आते हैं, आपको कुछ काम बताते हैं, आपका कोई फ्रेंड आपको बुलाने आता है, तो आपके पापा आपको क्या कहते हैं कि बॉस, अभी आपका पेपर है, अभी इस काम को मत करे, अभी इस दोस्त से मिलने मत जाइए।
तो आप अपने पेरेंट्स, अपने आप को अपना पेरेंट समझिए, अपने आप को पेरेंट समझिए। तो पेरेंट क्या कहते हैं कि भाई अभी बाहर नहीं जाना, तो अपने आप को बार बार ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है अपने एग्जाम्स की तरफ, कैसे हम अच्छे मार्क्स अचीव करें। अगर हमने अच्छे मार्क्स अचीव नहीं किए तो माय डियर फ्रेंड, वो इंस्टाग्राम का भी टाइम आपका खराब हो गया, आपके फ्रेंड्स भी आपसे दोस्ती शायद तोड़ दे। लेकिन अगर आप एग्जाम्स में अच्छा कर ले, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो आपके सारे फ्रेंड आपके साथ होंगे, आपसे वो ट्रिक पूछेंगे कि भाई ये बता तूने तैयारी कैसे करी थी, भाई ये बता तेरे मैथ्स में इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, भाई ये बता तू प्रोग्रामिंग कैसे अच्छा से करने लगा। तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, अपने पेरेंट्स, खुद को अपना पेरेंट समझिए, और पेरेंट्स जैसे हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम अपने बारे में भी कुछ अच्छा सोचे, अच्छा प्लान करें। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, कुछ ब्लंडर्स जो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, और कुछ मस्ट डू की चीजें जो करनी चाहिए। अब एज एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया ये पढ़ाई लिखाई के तरीकों से था। एज एन एंड मैं भी एक इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस नाम की डिग्री हासिल करी है, एमसीए मैंने करा है। तो मैं आपको कुछ और भी खतरनाक तरीके बताने जा रहा हूँ। अब आप अपने पेपर्स की तरफ जाएं। आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले अगर आपके सेमेस्टर में 6 पेपर्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले उस 6 में से आप अपने टॉप के 2 पेपर सेलेक्ट करें, टॉप के 2 पेपर सेलेक्ट करें, जिसको आप बहुत अच्छे से क्लासेस जिसकी आपने की है, जिसके बहुत अच्छे नोट्स आपके पास है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगता हो कि सर मैं इस पेपर में इस पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए वो 2 सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब अपनी स्किल्स के बारे में, फाइंड योर ओन स्किल्स। आप अपनी स्किल्स के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर मुझे कोई चीज आती है तो इसको जो मेरे मम्मी पापा को पता होगा, मेरे कलीग्स को पता होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे ज्यादा हमारे पास होगी कि हमें क्या बेहतर आता है। एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें करनी होती है, बहुत सारी चीजें। तो एग्जाम्स में मैं आपको बताऊं कि आपको अच्छा लिखने आना चाहिए, आपको अच्छा पढ़ने आना चाहिए, आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझसे कोई इनहेरिटेंस टॉपिक पे क्वेश्चन करता, कि मुझे पूछता एग्जाम में कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो मैं इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि वन क्लास एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, मम्मी पापा के गुण हम में आते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप जब इनहेरिटेंस को लिखें तो आप एक प्रॉपर 1-1.5 पेज का बहुत अच्छा उसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिखने के बाद उसके एग्जाम्पल को कोट करें, एग्जाम्पल को कोट करने के बाद आपका टाइम आएगा उसके प्रोग्राम को लिखने का। आप एक प्रोग्राम जरूर बनाइए, आप एक प्रोग्राम जरूर बनाइए और नीचे उस प्रोग्राम का आउटपुट जरूर लिखिए। डन? तो सबसे पहले अपनी स्किल्स का पता करिए कि आपकी क्या राइटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी है, क्या आपको कहानियां बहुत अच्छी याद होती हैं, क्या आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, क्या आपके जो रीडिंग की स्किल्स है वो बहुत अच्छी है। एक स्टूडेंट होता है जो चीजों को रटा मार लेता है, जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो आमिर खान साहब क्लास में होते हैं और उनके फैकल्टी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मशीन। तो आमिर खान अपनी आंसर अपने लहजे में अपने तरीके से आंसर देते हैं और वो कहते हैं अ मशीन इज एनीथिंग व्हिच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। हर वो चीज जो इंसान का वक्त बचाए, काम आसान करे, उसे मशीन कहते हैं। बट उसके फैकल्टी, आमिर खान सर के फैकल्टी जो थे, उन्होंने कहा कि आपका ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, जबकि ये आंसर बहुत सही था, लेकिन ये हमारे बोलचाल की भाषा में बहुत सही था। जब आपकी कॉपी इवेलुएट होती है तो वो जो कॉपी इवेलुएट कर रहे होते वो सोचते हैं कि आपने कोई अच्छी डेफिनेशन लिखी कि नहीं लिखी।
आपने उस पर्टिकुलर बुक में किसी न किसी बुक को आपने पढ़ा होगा, किसी न किसी नोट्स को आपने पढ़ा होगा, उसके आंसर को आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और अपने आंसर्स को भी आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन कभी भी लिखिए ना, तो वो पर्टिकुलर डेफिनेशन उसी किसी ना किसी बुक की होनी चाहिए, किसी ना किसी अच्छे मेंटोर से लेनी चाहिए, किसी ना किसी अच्छे आप अगर यूट्यूब से कोई चीज पढ़ते हैं तो किसी ना किसी अच्छे चैनल से जाके पढ़िए। हाँ, आ रहा हूँ अभिषेक, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों भी जुड़े हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस पे भी आऊंगा। नेक्स्ट, आपको एक बहुत अच्छी चीज करनी चाहिए। आपका जब पेपर होता है, तो आप पेपर की तैयारी करने से पहले लास्ट के 10-15 दिन जो अभी टाइम चल रहा है, आप उसमें क्या करें, आप पुराने ईयर्स के जो पिछले साल, पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले जो पेपर्स हुए हैं, उनको कलेक्ट करिए। पुराने पेपर्स को कलेक्ट करने के बाद आप उन पेपर्स के क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि क्या पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या 3 क्वेश्चन में से हमें किसी 2 के आंसर लिखने हैं, और ऐसे अगर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपके सामने 15 क्वेश्चन है, बट आपको आंसर किन्हीं 10 क्वेश्चन का देना है। तो आप अपने बोर्ड के पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? आइडेंटिफाई योर एग्जामिनेशन पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा पुराने साल के क्वेश्चंस ढूंढने हैं। हर जगह आपका कोई ना कोई सीनियर होगा जिसके पास सारे पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चन को निकालें, उन क्वेश्चन को पढ़ें, तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप उन क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करें। आपको पुराने क्वेश्चन को बैठ करके उनका आंसर लिखना चाहिए। आपको अपना स्टॉप वॉच घड़ी देखिए, टाइम देखिए, और बिल्कुल जो आपके जितने घंटे का पेपर है उतने घंटे लिखने की भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपने लिखने की भी प्रैक्टिस करी ना, तो इसका मतलब है आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ जाएंगी, और एग्जाम में जब आप फाइनली एग्जाम के दिन लिखने जाओगे तो आपके स्पीड बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर आप आता होता है, सर मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर पता होता है, बट मेरे पास मैंने टाइम को मैनेज नहीं किया। तो जब आपको एग्जाम का पैटर्न पता होगा, जब आपको एग्जाम का तरीका पता होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये पता होगा, तो आप उस क्वेश्चन को पूरे 3 घंटे को उस क्वेश्चन से डिवाइड करके हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया जाना चाहिए ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर? और इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, या कंप्यूटर साइंस का कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, तो हम सब लोग जब कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कोई थ्योरी लिखते हैं, तो उसके बाद डायग्राम्स का यूज जरूर करें। अगर कोई अच्छा कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी पूरी डेफिनेशन पढ़े, कतई जरूरी नहीं है। वो आपके उस कॉन्सेप्ट का एक डायग्राम अगर आपके आंसर में है, तो वो उसको देख करके ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना अच्छा दिया गया हो। तो आप हर एक टॉपिक में कोई ना कोई, छोटा हो बड़ा हो, डायग्राम्स जरूर होते हैं। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो पक्का आप देखे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में हर चीज का डायग्राम बनाया जाता है। तो आप जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन कितने तरीके की होती है इसका एक डायग्राम बना। अगर आपसे प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा डेटा टाइप्स का एक डायग्राम आप बना सकते हैं, और फिर एक एक पॉइंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप एक एक पॉइंट पे टाइम दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर? और आपको मैं बता दूं कि सॉफ्ट प्रो इंडिया ने आपके जितने भी पेपर आपको पढ़ाई जाने हैं, जितने भी पेपर्स के आपके एग्जाम होने हैं, उन सारे पेपर्स को का कंटेंट बना करके
पब्लिक कर दिया है, वो होस्ट हो चुका है, और आप एक सिंपल रजिस्टर कर करके आप लॉगिन आईडी पासवर्ड रिसीव करेंगे, और लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप उस नोट्स को हिंदी में, इंग्लिश में, उसको पीपीटी फॉर्मेट में आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये सारे नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, ये सारे नोट्स हमारी टीम के बनाए हुए हैं, सारे नोट्स एक्सपर्ट गाइडेंस में बने हैं। तो आपको बिल्कुल हमारे आंसर्स को पढ़ सकते हैं, हमारे डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, और आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई मैसेज अभी तक नहीं मिला है तो आप हमारे जो ऑफिस के नंबर्स हैं उन पे आप कॉल कर लें। कॉल करने के बाद आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको बस अपना मोबाइल ऑन करना है, पॉलीप्रेप नाम की वेब एप्लीकेशन पे जाना है, पॉलीप्रेप पे जाकर के लॉगिन करना है, और लॉगिन करके वो सारे कंटेंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। वो आपके लिए ही बनाए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना टाइम का मैनेजमेंट, आपके अपने टाइम का मैनेजमेंट अब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से करना चाहिए। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और जैसा आपका कॉलेज से अब आपको लीव मिल चुकी है, प्रिपरेशन लीव मिल चुकी है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, अब आपको कॉलेज नहीं जाना है, तो कॉलेज नहीं जाना है तो पूरा 24 घंटे आपके पास है। आप 24 घंटे में से 7-8 घंटे, 7 घंटे आराम से आप माइनस कर दीजिए अपने सोने के टाइम का, 7 घंटे। तो अगर आप अपने 24 घंटे में से 7 घंटे माइनस करते हैं तो देयर आर 17 आवर्स, और 17 घंटे अगर आपने ईमानदारी से ब्रेक ले लेके भी पढ़ाई करी तो उसमें से भी 12-14 घंटे आप पढ़ सकते हैं। बस ये 12-14 घंटे लगातार नहीं होने चाहिए, ब्रेक ले लेके पढ़ाई करेंगे। और आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपका बहुत सारे बच्चे मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं, सर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, लिंक कहां मिलेगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, आप हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्ट जा करके क्वेरी कर सकते हैं कि हाउ टू गेट अ रजिस्टर, कैसे हम उस नोट्स के लिए रजिस्टर करें। वैसे सारे स्टूडेंट्स को जो हमने ग्रुप्स में जोड़ा था, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में वो लिंक भेजे जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें रजिस्टर हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको बना बनाया पका पकाया कंटेंट मिल रहा है, आप उस कंटेंट को पढ़े, आप उस कंटेंट को में रिसर्च करें, उस कंटेंट के साथ उसको याद करने की कोशिश करें, उसके एग्जांपल्स को समझें, उसके एग्जांपल्स को की प्रैक्टिस करें। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक और टूल बताऊं। तो आप जब भी पेपर का आपका जो लास्ट वीक होगा, उस पेपर के लास्ट वीक में आप कोशिश करें मॉडल पेपर्स को सॉल्व करने की, आप कोशिश करें मॉडल पेपर्स को सॉल्व करने की। जैसा कि आप जब पॉलीप्रेप पे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। आपको क्या करना है, अभी मॉडल पेपर की तैयारी नहीं करनी है, आप एक पर्टिकुलर 3 घंटे के लिए बैठ जाएंगे, आप 3 घंटे के लिए बैठ जाएंगे और 3 घंटे पर्टिकुलर कॉपी और पेन लेकर के एक मॉडल पेपर की तैयारी करेंगे। जिससे क्या पता चलेगा एग्जाम से कुछ दिन पहले कि हमें किन किन क्वेश्चंस का आंसर आता है, हमें किन किन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता होगा आप उस क्वेश्चंस को फिर से प्रिपेयर कर पाएंगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जो कि आप कहते हो कि सर मेरा टाइम मैनेज नहीं है, सर हमने एग्जाम में हमें क्वेश्चन पता थे बट मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, समझ रहे हैं? तो आप मॉडल पेपर्स की तैयारी जरूर करें। आप इंश्योर कर ले कि मॉडल पेपर आपके
बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। एग्जाम से 3-4 दिन पहले ये काम करें, उससे पहले नोट्स को प्रिपेयर करें। और जरूरी नहीं कि पूरी डेफिनेशन को पढ़ें, आप डेफिनेशंस में बुलेट पॉइंट्स बना लें। अगर आप हमारे नोट्स पे जाएंगे, पॉलीप्रेप पे जाएंगे, तो आपको पीपीटी फॉर्मेट में भी बहुत सारी कंटेंट मिले, तो आप पीपीटी फॉर्मेट में भी जा करके वो क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने पड़ जाएंगे और आप एग्जाम में उन छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। देन नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग इस चीज को अपने डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, बट किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको वो सारी टूल्स, वो सारे तरीके बताने जा रहा हूं जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्स के अब बहुत टाइम कम बचा है एग्जाम में आपके, तो आप बहुत हेल्दी घर का बना हुआ खाना पे ट्रस्ट करें। आप मार्केट की चीजें बिल्कुल यूज मत करिए। जिससे क्या होगा, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई एग्जामिनेशन के दौरान, पूरे 1 साल की मेहनत, पूरे 6 महीने की जो आपने जीतोड़ मेहनत की है, वो खराब हो सकती है। तो बिल्कुल पंक्चुअल हो जाएं, बिल्कुल अपने रूटीन पे काम करें। सोने का टाइम आपका फिक्स होना है, पढ़ाई की जगह फिक्स होनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में बैठे, अपने टूल्स के साथ बैठे पढ़ने को, अपने नोट्स के साथ बैठे, अपने लैपटॉप्स के साथ बैठे। अगर कोई आपको कहता है कि YouTube पे इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करो, इसमें आपके इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा, आप उसको अटेंड जरूर करें, आप उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें। क्लियर? उसको जरूर YouTube को सुनने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपके टाइम का मैनेजमेंट दिखेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बताए। और सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करिए। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप बिल्कुल सही तरीके से अपने एग्जाम्स में को अटेम्प्ट नहीं करेंगे और इस कारण से आपके मार्क्स खराब आ जाएंगे। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको एक दो पॉइंट्स और बता दूं। ये जो एग्जाम्स है ना, जिससे आप बहुत डरते हैं, जिसको जिससे जिससे आपको एग्जाम्स नाम का एक भूत होता है, आपको ऐसा लग रहा है। माय डियर फ्रेंड, एग्जाम आपकी जिंदगी का एक पार्ट है। एग्जाम्स आपकी जिंदगी का एक पार्ट है बॉस, एग्जाम्स जिंदगी नहीं है। तो स्टे ट्यून विथ अस। अगर कोई भी नोट्स, कोई भी चीज आपको नहीं मिल पाई है, कोई भी आपको तरीका नहीं पता चल पा रहा है, आप मुझे कॉल करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। मैं बहुत सारी चीजें आपको भेज सकता हूं, बहुत सारे कंटेंट्स दे सकता हूं। और पॉली प्रेप पे पहले से सारा कंटेंट रेडी करके रखा गया है। क्लियर? मैं आपको पॉलीप्रेप एप्लीकेशन भी लॉगिन करके दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको पॉलीप्रेप एप्लीकेशन भी, एक स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन करके दिखाने जा रहा हूं, जिससे कि आप कैसे वहां से क्या चीजें पढ़े, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपको अपने मोबाइल में, आपको अपने सिस्टम में, लैपटॉप में इंटरनेट ऑन करना है और आपको सर्च करना है
lms.polyprep.co.in, lms.polyprep.co.in। और जब आप इस lms.polyprep.co.in पर जाएंगे तो आपसे वहां पे लॉगिन करने को कहा जाएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, तो आप स्टूडेंट लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे, जब आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे अपनी आईडी डालेंगे, अपना रोल नंबर, आपका जो आपको आईडी पासवर्ड जो आपको आपके मोबाइल पे, आपके मेल पे, आपके टेक्स्ट मैसेज में रिसीव होगा, वो आईडी आप इनपुट कर देंगे। तो मैंने एक आईडी इनपुट करी और जो मेरा पासवर्ड है वो मैं इनपुट कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप यहां लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए यहां पे एक टोल फ्री नंबर लिखा है, आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और आप polyprep@spi@gmail.com पे आप अपना मेल डाल सकते हैं कि सर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास आईडी नहीं आई है, मेरे पास पासवर्ड नहीं आया है, मैं कैसे इसमें ज्वाइन करूं, मैं इसको कैसे लॉगिन करूं। तो आप जैसे ही अपना आईडी और अपना पासवर्ड इनपुट करेंगे और लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। आप स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। क्लियर? आप स्टूडेंट के सारे चैट बॉक्स में सारी चीजें आ रही हैं, चैट बॉक्स को देखते रहिए, सारी चीजें आ रही है। कहां से फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपने आप आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जिद्दी यादव, बहुत अच्छा नाम है, किसी स्टूडेंट का है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो रोबोटिक्स के 6 सेमेस्टर के नोट्स हैं, आपका जो पेपर का नोट्स है सर, वो क्या हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में है? माय डियर फ्रेंड, वहां जो नोट्स अवेलेबल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के नोट्स हैं। तो जब आप लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, आप डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सेल्फ लर्निंग मटेरियल नाम का एक नेविगेशन आपको दिखेगा, एक मेन्यू आपको दिखेगा। तो आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे जब जाएंगे, आप देख लीजिए, आप के सारे सब्जेक्ट्स का एक आइकन आपको दिखेगा। डीबीएमएस का एक आइकन दिख रहा है, ई कॉमर्स का दिख रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन का दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा का दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दिख रहा है। और आप देखेंगे यूएचवी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब जो आपका पेपर्स हैं, ये सब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनका नाम है। तो आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे क्लिक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद आप देखिए यूनिट 1 की सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। कौन कौन से यूनिट में हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो लिखा हुआ है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और आप देखिए उसके राइट हैंड टू ओपन नाम का एक बटन है, आप क्लिक हेयर टू ओपन नाम के बटन पे क्लिक करके आप देखेंगे आपका वो कंटेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, वो कंटेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप उस कंटेंट को बिल्कुल आसान तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। दिख रहा है आपको? तो मैंने इस तरीके से आपको क्या दिखाया, हाउ टू एक्सेस पॉलीप्रेप, जहां जा करके आप अपने सारे कंटेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का नोट्स भी पीडीएफ में ही ओपन होगा। आप देखिए कितना इनरीच सिस्टम आपके लिए बनाया गया है कि आप अच्छे से बस पढ़ाई करना है, आपको बस आपको अपना टाइम एलोकेट करना है। आपकी एग्जाम आपका है, एग्जाम लेने वाला आपका बोर्ड है, बट एग्जाम की प्रिपरेशन हम आपकी करा सकते हैं। तो आप सॉफ्ट प्रो इंडिया से जुड़े रहिए। आप सॉफ्ट प्रो इंडिया के सारे इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाकर के मैसेज करिए, आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के मैसेज करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और वहां पे जितने भी कोर्स काउंसलर के नंबर्स हैं
सारे नंबर्स पे कॉल करिए और अपने कंटेंट को कैसे एक्सेस करें, सर अपने कंटेंट्स को कैसे एक्सेस कर पाए, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मेरे सेशन में ज्वाइन किए हैं, बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा, ये दिखाया जाएगा हाउ टू एक्सेस आर ई नोट्स। आप हमारे ई नोट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको YouTube पे जाना चाहिए। YouTube पे जाकर के आप टाइप करें, सर्च करें सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ, और सॉफ्ट प्रो इंडिया का जो ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे द्वारा जितनी भी चीजें हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पता चल जाएंगी, सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे, जो भी हम कुछ नया करने वाले होंगे वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड, आपसे जुदा होने का, आपसे दूर जाने का टाइम आ गया है, इस सेशन को क्लोज करने का टाइम आ गया है। बस मैं आपसे आप सब लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके पेपर्स खत्म होने वाले हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके पेपर 5, 6 तारीख, 7 तारीख में खत्म होने वाले हैं। तो जब आप अपने एग्जाम से फ्री होंगे तो आपको रोहित सर फिल्म मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इस बार ह्यूज अमाउंट में सॉफ्ट प्रो इंडिया के समर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों ने रजिस्टर किया है, और आपसे जल्द मुलाकात होगी आपके समर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए अपने आप को। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा करेंगे, आपको वादा करता हूं आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, आपको हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से गाइड करेगी आपके फ्यूचर के लिए। ये एग्जाम्स, ये ट्रेनिंग, ये सारी चीज अब अगर आपकी अच्छी हो गई तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ में जिस चीज को पाना चाहते हैं, जो ये इंजीनियरिंग जिस चीज के लिए आपने की है, वो सारी चीज आपको मिलेगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत सारी चीजें सपनों में देखता था कि क्या मैं ये चीजों को अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या मैं इतनी सैलरी ले पाऊंगा। और मैं पिछले 9-10 सालों से काम कर रहा हूं और काफी अच्छा काम कर रहा हूं। हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया में जो आपका लर्निंग सेंटर है उसका नाम है सॉफ्ट प्रो इंडिया। तो आपके एग्जाम्स का आप अच्छे से प्रिपेयर करें, एग्जाम्स को अच्छे से कंडक्ट करें, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही अच्छे से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम के बाद बैक रखिए। रोहित सर आपसे फिर मिलने वाले हैं उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ। आपको लखनऊ आना है और हम आपकी प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग समर ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आज के सेशन में जुड़ने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, आपके चैट बॉक्स में बार बार गूगल फॉर्म का एक लिंक आया हुआ है। आप उस गूगल फॉर्म के लिंक को जरूर ओपन करें, और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आप उस, सर एक बार मेरा नाम बोल दीजिए। आप जब उस गूगल फॉर्म के लिंक पे जाएंगे तो आप वहां रजिस्टर करें अपने आप को। कोई फीस नहीं पे करनी है, बस आपका थोड़ा सा, ओ सॉरी, ओ
आपके इस लिंक में आपको एक फीडबैक सबमिट करना है कि आज आपका सेशन कैसा लगा, आज आप मोटिवेटेड हुए, आज आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन की मैंने कुछ टूल्स कुछ ट्रिक्स बताई, वो आपको कैसा लगा, आप फीडबैक के मीडियम से हमें दे सकते हैं। गूगल फॉर्म में जाकर के फीडबैक को सबमिट करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।